आज है 19वां दिन और आज मैं बहुत ही एक पावरफुल टॉपिक बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझना है। सारा लोग यहीं पे गलती करते हैं और जिंदगी में वहीं पे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, मैं एक नीचे सीट डाल दिया हूँ, उसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उस सीट को आप देख सकते हो। उसमें क्या है, उसमें एक तो है एसेट्स क्या होते हैं और दूसरा लाइबिलिटी। तो आप देखो पहले कि मेरे पास क्या क्या एसेट्स है और मेरे पास लाइबिलिटी क्या क्या है। तो एसेट्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है जो आपके एक बार उसको लगा दिया ना, इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पॉकेट में उससे पैसा आते रहे, उसको कुछ करना नहीं पड़े। ठीक है, जैसे आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, तो उससे डिविडेंड जो आ रहा है वो आपके पॉकेट में आ रहा है। ठीक है, आपके पास सपोज एक ऐसी कार है जो रेंट पे आप चलाते हो। ठीक है, उबर में, ओला में चलाते हो, तो उबर ओला में जब चल रहा है तो उससे कुछ पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एसेट्स है। वही कार अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आप उसमें पेट्रोल डालना पड़ रहा है, उसका मेंटेनेंस के लिए आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, वही लाइबिलिटी है। तो एसेट और लाइबिलिटी में क्या है, एसेट आपके आपके पॉकेट में पैसा डला के देता है और लाइबिलिटी आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। ठीक है, तो ये चीजें आप पूरा अपने आप में देखो कि मेरे पास क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लाइबिलिटीज हैं और कितना एसेट्स है कितना लाइबिलिटी, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में। और आपको ये डेली डे टू डे ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ परचेज करने जा रहे हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि ये मेरे पॉकेट से पैसा लेके जाएगा, ये मेरे पॉकेट में पैसा ला के देगा। जैसे आप एक बाइक परचेज करने जा रहे हो तो इसलिए बाइक एक लाइबिलिटी है कि उसे वो आपको पेट्रोल डाले, उसमें डालना पड़ेगा मेंटेनेंस। लेकिन वही बाइक अगर आप सपोज करिए कि आपको 20-30 किलोमीटर जाना पड़ता है कुछ बिजनेस के लिए, तो आपको उससे पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक एसेट बन सकता है। ठीक है, कि जहां आपको 500 रुपया डेली लग रहा है आने जाने में, वहां आपका 200-100 रुपये में काम हो जाए बाइक से, तो एक आपके लिए एसेट्स है। तो एसेट लाइबिलिटी में ये समझना पड़ेगा कि कहाँ उसका फाइन डिफरेंस आता है। ठीक है, आपका जैसे घर है तो घर एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर आप उस घर में रहते हो, ठीक है, तो आपके लिए वो लाइबिलिटी है, आपको उसका मेंटेनेंस कराना पड़ता है, बहुत पैसा आप लगाए हो उसमें। वही अगर घर आप किराए पे दे रखे हो, उससे पैसा आ रहा है, जितना आप उसमें इन्वेस्ट किए उससे ज्यादा पैसा उसमें आ रहा है मैंने रिटर्न में, मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस घर में, उस पैसे जितना रिटर्न आता है, कहने मतलब जो इंटरेस्ट आता है उससे ज्यादा आपका अगर रेंट पे आ रहा है तो आपके लिए वो एसेट्स है। ठीक है, तो ये समझना है कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है। आप अपना पूरा एक बनाओ और देखो कि मेरे पास एसेट्स अभी कितना है, लाइबिलिटी कितना है, उसको आगे हमें ले जाना है। एसेट्स वाले को हमें पूरा ग्रो करना है, तभी जाके आप बिल्कुल आगे, बिल्कुल मनी आप जितना चाहिए आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये मनी मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि आप जब एक्शन लेते हो ना, कुछ ये चीजें पता होती है ना, मेरे पास इतना और ये चीजें एसेट्स वाला पोर्शन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका वो एनर्जी भी उस तरह से चेंज होता है और वो चीजें बढ़ने लगती है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एसेट वाला पोर्शन आपको बढ़ाना है। नीचे एक और सीट आपको मिलेगा, उसमें क्या है, आपको ये देखना है कि मेरी इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितनी है, या तो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो एक्सपेंडिचर को। ठीक है, और आपके पास अगर कुछ डेप्ट है तो वो उसमें कॉलम में दे दिया हूँ। ठीक है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और डेप्ट। तो आप अभी देखो कि मेरे कितने इनकम के सोर्स है। अगर एक इनकम के सोर्स है आपके पास तो बहुत ही मतलब कम है, आपको और काम करना चाहिए। आप जितना इनकम के सोर्स बढ़ा सकते हो बढ़ाइए। एक्सपेंडिचर आप देखिए कि जो मतलब कि अननेसेसरी जा रहा है उसको आप कट ऑफ कर सकते हो। और जब भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो मैंने बताया था कि आप उसको एकदम खुश होकर दीजिए। ठीक है, और कुछ डेप्ट है तो उसको आप जितना हो सकते हैं जल्दी भरिए। डेप्ट कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। डेप्ट जैसे अच्छा क्या होता है, जैसे आपने कुछ डेप्ट लिया, उससे घर एक खरीद लिया, उस घर को आपने रेंट पे चढ़ा दिया, तो जितना आपका डेप्ट में इंटरेस्ट जा रहा है उससे ज्यादा अगर घर का इंटरेस्ट आ रहा है, घर पे रेंट आ रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा डेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुड डेप्ट बोलते हैं और बैड डेप्ट बोलते हैं। तो आपके लिए ये समझने की जरूरत है कि आपके पास जो लोन है वो कैसा लोन है। ठीक है, तो अगर बैड है तो उसको जल्दी से खत्म कीजिए, अगर गुड है तो उसको चलने दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझिए, उसमें लिखिए मेरा इनकम कितना है और मेरा इनकम ये आप कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ और एक्सपेंडिचर में कैसे कम कर सकता हूँ। और जितना हो सकता है एक्सपेंडिचर में कम करने नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे और बढ़ा सकते हो। एक्सपेंडिचर मतलब कि जो अच्छा एक्सपेंडिचर हो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करना है। ठीक है, तो ये लिस्ट बनाइए, इससे आपका बिल्कुल माइंडसेट चेंज होगा। ठीक है, आप दोनों लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। थैंक यू।